नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि अब आपके सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए आने वाले 2026 का जो समय है वो बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या अभी इसकी तैयारी की जा सकती है, एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। तो आज हम इस सेशन में उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उसी सब्जेक्ट को मैं क्लियर करने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने इस फेज को अपने पक्ष में यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बहुत बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि क्या 6 महीने में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए इस एंट्रेंस को क्रैक किया जा सकता है कि नहीं क्रैक किया जा सकता है। तो सभी बच्चों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बेशक आप इसको बिना किसी डाउट के आप बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आसानी तब होगा जब आपकी स्ट्रेटजी क्लियर रहेगी, आप फोकस प्लान के साथ रहेंगे। अगर आपका प्लान जो है फोकस प्लान है तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आपकी स्ट्रेटजी क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये 6 महीने भी आपके लिए इनफ होगा। उनके लिए नहीं जो दिन के 3 घंटे 4 घंटे भी इस पढ़ाई को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा पढ़ के आप 6 महीने में इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। अच्छा खासा कंपटीशन होता है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं सीधे बता दूं कि अगर आपका प्लान क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको ये 6 महीने प्लान करने हैं। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, उस बात को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ध्यान दें इधर, इस पूरे 6 महीने के फेज को हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा होगा फेज 1, सेकेंड हमारा होगा फेज 2 और थर्ड हमारा होगा फेज 3। इस मंत्र को आप सीख गए, इस मंत्र को आप जान गए, इस मंत्र को आपने फॉलो कर लिया, आपके सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को आप दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, पहले फेज को आपको क्या करना है, पहले फेज को आपको 4 मंथ में बांटना है। पहला फेज आपका 4 मंथ का होगा, 4 मंथ के आपका पहला फेज होगा। इस 4 महीने में आपको करना क्या क्या है, अभी से मैं बहुत डिटेल में एक एक चीजें आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप जाइए सिलेबस को डाउनलोड करिए, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने डिटेल में सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है। पहला काम आपको क्या करना है, अपना पूरा सिलेबस पढ़ाई करना है, सारा सिलेबस आपको कवर करना है। और जब आप अभी से स्टार्ट करेंगे तब आप इस सिलेबस को बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। सिलेबस का जो आप सिलेबस देखेंगे, अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है, जो पूरा आपने यूजी के दौरान पढ़ाई की है वो पूरे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए अभी आपके पास टाइम है कि कुछ सिलेक्टेड एडवांस बुक के लिए जा सकते हैं, लेकिन सारे बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बुक बहुत मोटी मोटी हैं, आप 4 महीने में सारे सब्जेक्ट की किताबों को नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जो कुछ सिलेक्टेड बुक हैं उस बुक को फॉलो करिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। पढ़ते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक का शॉर्ट नोट्स आपको बनाते हुए रहना है। ये मैं आपके अभी स्टार्टिंग के 4 महीने की बात कर रहा हूं, जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक की बात कर रहा हूं बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से इस प्लान को तैयार करना है। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है वहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। तो आपको डेली क्वेश्चन भी लगाते रहना है। और क्या करना है, पीवाईक्यू पे आपका एक स्पेशल फोकस होना चाहिए ताकि ट्रेंड और पैटर्न के बारे में आपको पता चले। तो इस 4 महीने में आपको आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। ठीक है, किताब को पढ़ करके शॉर्ट नोट्स बना लेना है कि लास्ट टाइम आप पूरा किताब पेज तो नहीं पलटने जाएंगे, ये काम कर लेना है। डेली क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, वो चीज आपको बहुत फायदा देगा बाद में। और पीवाईक्यू पे ध्यान रखना है। ये हमारे फेज 1 की बात हो गई, 4 महीने की बात हो गई। 5वें महीने में जब आप इतना काम कर लेंगे तो 5वें महीने में आपको क्या क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, यूनिट वाइज पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर देना है। यूनिट वाइज आपको क्या करना है, मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है, पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर देना है। पहली बात, ये 5वें महीने की बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको एक लिस्ट बनाना है कि आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक कौन से हैं और आपको वीक वाले टॉपिक कौन से हैं। 5वें महीने में ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे उस समय तक। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपको क्या करना है, आपको रिवीजन की तरफ आगे बढ़ना है।
ठीक है, रिवीजन की तरफ आगे बढ़ना है। पूरे इस महीने में जो आपने 4 महीने में पढ़ा है उसके यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन लगा डालने हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक क्या है उस पर आपको फोकस करना है, और आपको क्या करना है, और आपको बेसिकली क्या करना है, रिवीजन की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देना है। जो आपने शॉर्ट नोट बनाया था ये आपका दूसरे फेज में होगा। अब अगर मैं आपसे तीसरे फेज के बारे में और इंपॉर्टेंट फेज के बारे में बात करूं, ये जो लास्ट का 1 मंथ होगा, लास्ट का 1 मंथ होगा, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट का 1 मंथ होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट के 1 महीने में आपको क्या करना है, अब आपने पिछले 2 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आपको स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक पढ़ गए, आपने एमसीक्यू लगा लिया, आपने पीवाईक्यू लगा लिया, अब आप तैयार हो गए हैं। लास्ट महीने में जो आपको ध्यान देना है, वो जो आपकी बहुत क्रूशियल टाइम होगा, पहली बात तो रिवीजन पे ध्यान देना है। अब आपको कुछ नया खास पढ़ने नहीं जाना है, क्योंकि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। रिवीजन आपको स्टार्ट करना है। दूसरा, स्पीड और एक्यूरेसी की तरफ आपको चलना है। अब आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे लास्ट के मंथ में। रिवीजन करिए और वो स्पीड और एक्यूरेसी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट याद रखिएगा। तीसरे में आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं लास्ट के मंथ में, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, बेसिकली आपका टाइम मैनेजमेंट, बहुत आसानी से टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे। तो लास्ट के मंथ में आपको अपना पूरा सिलेबस रिवीजन करना है, स्पीड और एक्यूरेसी खोजना है, फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, और आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। क्योंकि लास्ट महीने में अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो बाकी 5 महीने बहुत वो तैयारी को अफेक्ट करता है। तो लास्ट महीने में सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखना है, एकदम टेंशन मुक्त होकर के आप पढ़ाई करेंगे, गारंटेड है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि कर्तव्य बैच जो हमारा है, कर्तव्य बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इस कोर्स को अगर आप खरीदना चाहते हैं, बेशक ये यहाँ मैं आपको जो मैंने 6 मंथ का प्लान बताया, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ फॉलो करने वाले हैं। तो जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं किया है वो जल्दी से यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। इस कोर्स में आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दिया जाएगा हमारी तरफ से। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, यानी डेली जो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको इसका PDF मिल जाएगा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने वाली दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। पीवाईक्यू भी यहाँ हम आपको डिटेल में पीवाईक्यू कराएंगे, सिर्फ पीवाईक्यू कराएंगे नहीं, आपको डिटेल में एनालिसिस करवाएंगे पीवाईक्यू का। तो आप हमारे थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपको ध्यान देना है, कहाँ आपको ध्यान नहीं देना है, यानी हम आपकी मदद वहाँ कर रहे होंगे। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, बाद में तो आपको टेस्ट सीरीज लेना ही है। यहाँ इस कोर्स में जुड़ने का फायदा ये मिलेगा कि आपको पूरी टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, तो आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको 24/7 स्पेशल गाइडेंस मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा। और जो आप इसका प्राइस देख रहे हैं 499, ये आप जो देख रहे हैं 4999, इस पे अभी ऑफर चल रहा है। तो आप जा करके हमारे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करिए और तुरंत इस कोर्स को बाई कर लीजिए, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए, मैं वीडियो के थ्रू उस डाउट को सुलझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।